ओम शांति। आज 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति का दिन। और मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मकर संक्रांति परिवर्तन का संकेत है और ये परिवर्तन सिर्फ हमारे जीवन में या हमारी मानसिकता में ही आए इतना नहीं, लेकिन ये परिवर्तन समय का परिवर्तन है। जिस तरह कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन में होता है और इसलिए रातें लंबी, दिन छोटा होता है और चारों ओर शीत का वातावरण होता है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण की ओर आने लगता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। दिन लंबे होने लगेंगे, रातें छोटी होने लगेंगी। खुशहाली हरेक के जीवन में व्याप्त होती है। तो समय के चक्र में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, सतयुग त्रेता युग को ब्रह्मा का दिन माना जाता है, द्वापर युग कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि मानी जाती है। और ये रातें काफी लंबी हो गई, चारों ओर दुख शांति बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, लेकिन जिस तरह वातावरण में भी शीत काल होता है, ऐसे लोगों का हृदय भी एकदम शीत हो गया। मानसिकता में भी एक शीत लहर है, अर्थात कोई उमंग उत्साह नहीं, कोई खुशी नहीं। डिप्रेशन के शिकार लोग बनते जा रहे हैं। परंतु जब परमात्मा ज्ञान सूर्य इस संसार में अवतरित होते हैं तो ये मकर संक्रांति का संदेश कि अब ये ज्ञान सूर्य हम सब आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अर्थात अब कलयुग से सतयुग की ओर हमारी यात्रा है, संक्रांत है। और इसलिए जब यह समय परिवर्तन है तो उसके साथ साथ जीवन के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होता है। नई आशाएं, नई उम्मीदें, नए संकल्पनाएं, नए विचारों के साथ आगे बढ़ना होता है। विशेष संक्रांत इसी खुशी का प्रतीक है और इसीलिए हर कोई तिल और गुड़ को बांटते हैं या तिल गुड़ के लड्डू बनाकर बांटते हैं। तिल सबसे सूक्ष्म होता है और वास्तव में सबसे सूक्ष्म आत्मा है। तो परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो सब आत्माओं में जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं के आधार पर ज्ञान का उदय, ज्ञान का तीसरा नेत्र जब उनका खुलता है तो उनके व्यवहार में, संबंधों में परिवर्तन आने लगता है। वो शीत समाप्त होने लगती है और जिंदा दिली, खुशी, उमंग, उत्साह जीवन में छाने लगता है। और इसी उमंग उत्साह के साथ जब व्यवहार में आते हैं तो बहुत सुंदर मधुरतापूर्ण व्यवहार होता है। तो गुण मधुरता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और सभी आत्माओं को अगर जोड़ने की बात है, एक संगठन में लाने की बात है, तो इसी मधुरता और प्रेम के आधार पर हम एक दूसरे के समीप आते हैं और बहुत सुंदर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं।
संक्रांति पर विशेष लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और दान करते हैं। कुंभ के मेले पर भी अगर देखा जाए तो पहला शाही स्नान संक्रांत का होता है। काफी लोग गंगा में स्नान करते हैं या संगम पर जाकर स्नान करते हैं। हरिद्वार में लोग जाते स्नान करते हैं। भावार्थ यही है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो ऐसी ज्ञान की गंगा बहा देते हैं कि जिस ज्ञान की गंगा में जो आत्माएं स्नान करती है वो पतित से पावन होने लगती है, जीवन में एक श्रेष्ठ दिशा प्राप्त कर लेती है। और इसी दिन पर विशेष दान का महत्व है, अर्थात जिस ज्ञान से आत्मा की शुद्धिकरण हो रही है वही ज्ञान रत्नों का दान अनेकों को करना है, ताकि अनेकों के लिए भी ये ज्ञान ही पथ प्रदर्शक बन जाए। और इसी दिन पर विशेष खुशी में कई राज्यों में पतंग उड़ाते हैं। और जब पतंग उड़ाते हैं तो उसकी उड़ाने की भी एक विधि है कि आकाश में ऊंचाई की ओर अगर उसको ले जाना है तो कभी कभी ढील छोड़नी पड़ती है, कभी कभी रस्सी को खींचना पड़ता है, तभी वो ऊंची उड़ान भरता है, अन्यथा आधे में कट जाएगा गलत तरीके से अगर किया जाए तो। ठीक इसी तरह हमारी भी जीवन की डोर आत्मा वो पतंग है जो जीवन के अंदर ऊंची उड़ान भरना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमारी डोर भी उस परमात्मा के हाथ में देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, लेकिन विशेष ये पतंग बन ऊंची उड़ान भरने के लिए कहीं कहीं ढील छोड़नी पड़ती है और कहीं कहीं हमें भी अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, अर्थात रस्सी को खींचना पड़ता है। ढील क्या छोड़ना है, किन बातों की छोड़नी है। कई लोगों ने जीवन के अंदर कई पुरानी बातों को पकड़ के रखा है, अब उसको छोड़ दो, ढील छोड़ो, क्योंकि जब तक ये बातों को छोड़ेंगे नहीं तब तक हम ऊंची उड़ान भर नहीं सकेंगे। और कुछ बातों के लिए कसना है, अर्थात जीवन में जहां मर्यादा की बात हो, संयम की बात हो, चाहे वाणी का संयम हो, कर्म का संयम हो, विचारों का संयम हो, भावनाओं का संयम हो, उसमें अपने आप को कस करके रखना है, पकड़ के रखना है और पुरानी बातों को, व्यर्थ की बातों को, अननेसेसरी बातों को हमें छोड़ देना है, क्योंकि तभी हम भी मुक्त गगन में खूब अच्छी तरह से खुशी के साथ, उमंग उत्साह के साथ उड़ान भर सकेंगे। तो इसीलिए मुक्त गगन अर्थात बहुत सहजता से जीवन में मुक्ति का अनुभव करते हुए हम भी खुशी खुशी आगे बढ़ते जाएंगे अपनी नई दुनिया, सत्युग की दुनिया की ओर। भारत में कई राज्यों में तो ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन एक दिन पूर्व पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी अर्थात खुशियां हैं, जहां सभी रात्रि के समय में एक जगह पर इकट्ठे होकर के लोहड़ी जलाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर मधुर मिलन करते हैं। और इसी तरह अगर साउथ में चले जाओ, पोंगल मनाते हैं, जहां विशेष
सब मिल करके एकत्रित होकर के भोजन करते हैं, प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं। कहने का भावार्थ मिलन मनाने का ये सुंदर अवसर है, ये दिन है। तो इस विधि से संक्रांत का महत्व अलग अलग राज्य में भले अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन ये उत्तरायण की ओर आगे बढ़ने का संदेश है कि हमें भी अभी अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को पुनः बहुत बहुत संक्रांत की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।